अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। 37वें श्लोक से। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। नैवं पापमवाप्स्यसि। तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मात् कारणात् हे कौन्तेय उत्तिष्ठ किं निमित्तं युद्धाय कृत निश्चयः। जब स्वधर्म का एक निश्चित उपदेश भगवान ने कर दिया, उसको निश्चय करा दिया, यहाँ पर भगवान ने विकल्प नहीं दिया क्योंकि स्वधर्म का निश्चय कर पाने में अर्जुन की बुद्धि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुकी है। ये उन्होंने स्वीकार किया कि अब मैं अपनी विवेक और बुद्धि से स्वधर्म का निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। तो भगवान ने यहाँ विकल्प नहीं दिए बल्कि आदेश दे दिया कि अर्जुन, इस समय तुम्हारा जो स्वधर्म बनता है उसके अनुसार जो क्रिया है वह है सम्मुख उपस्थित जो युद्ध है उसमें तुमको प्रवृत्त हो जाना चाहिए। तो स्वधर्म के निश्चय पर बात हो रही थी कि स्वधर्म का जो जीवन में निश्चय है वह जब इन जटिल परिस्थितियों में आक्रांत होकर उलझ जाए और निर्णय न हो रहा हो तो प्रार्थना पूर्वक गुरु के सामने अथवा अंतर्यामी के सामने अपनी प्रार्थना का निवेदन करके और शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम, अब मेरे लिए आप आदेश कीजिए। ठीक है, साधि माने होता है आदेश करना, शिक्षित करना भी होता है और आदेश करना भी होता है। तो अब आप मेरे लिए आदेश कीजिए, मेरे लिए आप निश्चय कीजिए। तो अंतर्यामी जो परमात्मा है वह हमारी बुद्धि को सम्यक दिशा की ओर प्रेरित कर देता है।
यह उपासना का एक विज्ञान है। जब कोई साधक थोड़ा अंतर्मुखी हो करके अपने जीवन के निश्चयों को और अपने जीवन की समस्याओं को अंतर्यामी प्रभु के सामने निवेदित करने में समर्थ हो जाता है, तो उसको वहाँ से एक स्पष्ट मार्गदर्शन की उपलब्धि होती है। यद्यपि यह थोड़ा अंतरंग है और जल्दी समझ पाना मुश्किल है, इसलिए फिर वह निवेदन या तो गुरु में या गुरु मूर्ति में या भगवान के विग्रह को आलंबन बना के भी किया जा सकता है। तो मंदिर में अथवा भगवान के विग्रह के सामने एक आलंबन में भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हुए जब हम अपनी प्रार्थना का निवेदन कर देते हैं या कर पाते हैं, उसी भाव से, जिस भाव से अर्जुन ने किया है, तो अंतर्यामी प्रेरित हो जाता है। जो आदेश आता है, वह जो निर्णय आता है, वो अंतर्यामी से मिल जाता है और हमारी बुद्धि किसी एक निश्चय पर पहुंच जाती है। इसी को पुराणों में आकाशवाणी करके जब कोई घटना घटती है तो आप लोगों ने सुना होगा कि आकाशवाणी हुई और वह आकाशवाणी ने फिर मार्गदर्शन कर दिया। जैसे अब सत्कर्म करो, यह एक आकाशवाणी थी। अब आकाशवाणी भी नारद जी को जब समझ में नहीं आई तो फिर प्रत्यक्ष गुरुमूर्ति सनकादिकों से जब उनकी भेंट हुई तब उन्होंने उस आकाशवाणी का अर्थ बताया। तो ये उल्टा भी होता है कि अंतर्यामी से एक आदेश प्राप्त हो भी गया, लेकिन हमारी बुद्धि उसके संकेत को समझ नहीं पाती है। तो जब नहीं समझ पाती है तब सनकादिकों के रूप में जैसे नारद जी को कोई उपलब्ध हो गया, ऐसे ही हर जीव को उसका मार्गदर्शक उपलब्ध हो जाता है। और इसका विपरीत क्रम भी है। जो आकाशवाणी है वह चित्ताकाश में होती है, भूताकाश में नहीं होती। जब समष्टि ने भगवान से प्रार्थना करी अवतार लेने के लिए, तो आकाशवाणी सुनाई दी। अब वो आकाशवाणी ऐसे कोई ध्वन्यात्मक शब्द होकर भूताकाश में हुई ऐसा नहीं है, क्योंकि वह होती तो कंस को भी सुनाई देती, वह होती तो पूरी समष्टि को सुनाई देती। वह उन्हीं को सुनाई दी जिन्होंने प्रार्थना करी थी। तो इसका अर्थ है कि वो आकाशवाणी कहाँ हुई? चित्ताकाश में, हृदयाकाश में, अंतर्यामी के रूप में समाधान की उपलब्धि हो जाती है। तो यह एक विज्ञान है, उपासना का एक दर्शन है ये। तो जब भी मन या बुद्धि किसी परिस्थिति से बहुत व्यथित हो जाए और समाधान न ढूंढ पा रही हो, तो इस विधि का आश्रय लेना चाहिए। उपासना का आश्रय और पूरी श्रद्धा से लेना चाहिए, तो जीवन में समाधान उपस्थित हो जाते हैं। उसमें घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, तो सम्यक मार्गदर्शन की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तो अर्जुन के सामने स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा कृष्णावतार के रूप में अर्जुन के सन्मुख उपस्थित हैं, तो कोई समस्या की बात ही नहीं है। तो जब वह निवेदन हुआ तब भगवान ने कहा कि तुमको युद्धाय कृत निश्चयः, उठो और युद्ध के लिए निश्चय कर लो। लेकिन इस निश्चय तक पहुंचाने के लिए उन्होंने युक्तियां दी, बुद्धि को समझाने के लिए भी युक्तियां दी। तस्मात् 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 कारणात्, इन कारणों से, किन कारणों से? जो अभी मैंने तुम्हें बताए हैं कि यदि तुम अपना स्वधर्म छोड़ोगे
तो तुम्हें जो हानि होगी वह भगवान ने उल्लेख किया। तो उस हानि से बचने के लिए उस निश्रेयस के मार्ग से तुम हट जाओगे। न केवल निश्रेयस के मार्ग से हटोगे, अभ्युदय का मार्ग भी तुम अपने लिए रोक दोगे और फिर शेष जीवन जो है वो तुमको निंदा सुनते हुए बिताना पड़ेगा। इसलिए ऐसी अकीर्ति का आश्रय बनने वाला जो तुम्हारा निश्चय है उसको छोड़ दो और युद्ध का निश्चय कर लो। निश्चय करके अब इस परिस्थिति में इसी प्रकार की प्रतिक्रिया करो जो तुम्हारे स्वधर्म के अनुसार उचित बनती है। और दो फल यहाँ पर बताए, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। या तो अर्जुन तुम जीतोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ठीक है। नहीं, यदि तुम मरोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जीतोगे तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा। तीसरा विकल्प नहीं दिया उसको। तीसरा विकल्प क्या है, क्या हो सकता है? युद्ध के परिणाम में क्या परिणाम हो सकता है? पराजित भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि मरे ही। मरे ये जरूरी तो नहीं है, पराजित भी हो सकता है, हार भी सकता है और जीवित भी रह सकता है। लेकिन ये तीसरा परिणाम भगवान ने अर्जुन के लिए नहीं छोड़ा, या तो मरो और या तो जीतो, ठीक है। क्योंकि क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है, युद्ध में या तो मरे और या तो जीते। पराजित होकर जीवित रहने का विकल्प क्षत्रिय धर्म में भगवान ने उपलब्ध नहीं कराया। इसलिए हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तुम मारे जाते हो तो चिंता मत करो, तुम्हें अपने स्वधर्म का पालन करने से एक बेहतर परिस्थिति मिलने वाली है। और अगर जीत गए तो राज्य की उपलब्धि तुम्हें होने ही वाली है। तो क्या आश्वासन दे रहे हैं, थोड़ी आवाज़ बढ़ा देना। क्या आश्वासन दे रहे हैं कि स्वधर्म का जो व्यक्ति पालन करता है उसका कभी भी अकल्याण नहीं होता। किसी भी परिस्थिति में वो जय या पराजय के अधीन नहीं है। इसी को आश्रय बना के अब देखना भगवान कैसे अपने विषय में प्रवेश करेंगे। स्वधर्म का जो फल है वह अकल्याणकारी, निंदाकारी या दुख में बदलने वाला नहीं होता है, ठीक है। यदि हमने अपने जीवन में सही सही स्वधर्म का निश्चय कर लिया तो परिणाम में हो सकता है वो कार्य में सफलता ना मिले, लेकिन व्यक्ति असफल नहीं होगा। जीतेगा अर्जुन तो भी और मरेगा तो भी, दोनों ही स्थितियों में कल्याणकारी फल भगवान बता रहे हैं स्वधर्म का। अकल्याणकारी फल स्वधर्म का नहीं होता। जब व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है, स्वधर्मनिष्ठ होता है, तो जय और पराजय उसका पैरामीटर नहीं है कि वो जीत गया कि हार गया कि सफल हो गया कि असफल हो गया। यह स्वधर्म का फल भगवान ने बताया ही नहीं। स्वधर्म का फल जय और पराजय में, जीवन और मृत्यु में, दोनों में ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। इसी बात को अब धीरे से शनै से भगवान कर्म योग की ओर विषय को मोड़ेंगे। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र उठो और निश्चय करो और अपने स्वधर्म के अनुसार अब पालन करो, उसमें युद्ध में प्रवृत्त हो जाओ। और युद्ध में प्रवृत्त होते समय सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। यदि तुम इस दृष्टि से स्वधर्म का पालन
कर ले गए। कैसे? सुख और दुख में समान, लाभ और अलाभ माने हानि में समान, समय कृत्वा। जय और अजय माने पराजय में, जय और पराजय में समान। इन तीनों में सम रहते हुए ततो युद्धाय युज्यस्व, अपने आप को अपने स्वधर्म के पालन में जोड़ दो, और इस प्रकार से तुम्हें किसी प्रकार के पाप की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ तीन चीज़ों का वर्णन किया, तीन द्वंद्वों का। ये तीनों फल हैं, सुख दुख भी फल है, लाभ हानि भी फल है, और जय पराजय भी फल है। तीनों फलों का भगवान ने उल्लेख किया है। ठीक है, इसमें क्रम क्या है? पहले जय या पराजय घटेगी, उसके बाद दूसरी वृत्ति आएगी लाभ या हानि की, फिर तीसरा अंतिम परिणाम क्या होगा? सुख और दुख। सारे कर्मों के फलों का यह तीन श्रेणी में भगवान ने विभाग कर दिया। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कैसा भी कर्म करेगा, उसको क्रम से यही उपलब्धि होने वाली है। पहले सफल होगा या असफल होगा, ये जय पराजय हो गई। सफल होते ही उसको लगेगा लाभ हो गया, और असफल होते ही लगेगा हानि हो गई। जब हानि लाभ सिद्ध हो गई तो परिणाम में क्या घटेगा? सुख और दुख। तो यह तीनों फल वृत्ति का उल्लेख करके यहाँ पर एक सलाह दी है भगवान ने कि तुम इसमें क्या करो? समय कृत्वा। अब कर्म योग के सिद्धांत का बीज यहाँ पर डाल दिया अगले विषय के लिए। तीनों दृष्टियों में तुम अपनी बुद्धि को जरा समान रखो कि तुम्हें सुख की प्राप्ति हो या दुख की प्राप्ति हो, इसमें तुम्हारी बुद्धि में कोई विचलन होना नहीं चाहिए। इस प्रकार से जब तुम अपने को युद्ध के लिए जोड़ोगे, माने युद्ध में प्रवृत्त होगे, अपने स्वधर्म का पालन करने में प्रवृत्त होगे, तो न एवं पापम अवाप्स्यसि, इस प्रकार से तुमको पाप की प्राप्ति नहीं होगी। अन्यथा दृष्टि से मनुष्य कोई भी कर्म करेगा, ठीक है, चाहे सत्कर्म करे असत्कर्म करे, असत्कर्म करेगा तो पापम अवाप्स्यसि है ही है, लेकिन सत्कर्म भी व्यक्ति करेगा तब भी पापम अवाप्स्यसि। क्योंकि सत्कर्म में भी वो भगवान कह रहे हैं अगर ये तीन जो फल प्राप्त होने हैं इसमें बुद्धि सम नहीं है तो पापम अवाप्स्यसि, तुमको उसकी पाप की प्राप्ति होगी। बोले सत्कर्म में पाप की प्राप्ति क्या है? बोले सत्कर्म में भी जब फल बुद्धि से सत्कर्म किया जाता है तो फलासक्ति, कर्तृत्वासक्ति, कर्मासक्ति, भोगासक्ति ये सब बढ़ जाती हैं और यही पाप हैं। ठीक है। हरि समर्पय बिनु सत्कर्मा, ऐसे गोस्वामी जी ने लिखा है कि सत्कर्म भी पाप ही हो जाते हैं अगर वो प्रभु को समर्पित नहीं है। हरि समर्पय बिनु सत्कर्मा। तो ये जो सत्कर्म का भी जो पापत्व है वह अब आगे जरा विस्तार से बताने वाले हैं। तो इन 38 श्लोकों तक यह प्रकरण पूरा कर दिया भगवान ने। कौन सा प्रकरण? सांख्य बुद्धि का। बोले सांख्य बुद्धि के प्रकरण में स्वधर्म कहाँ से आ गया? बोले यहाँ जो स्वधर्म का वर्णन है वो सांख्य बुद्धि से जुड़ते हुए किया है, क्योंकि अगले श्लोक में विषय बदलने की बात स्वयं भगवान करने वाले हैं। तो यह जो विषय यहाँ तक आया है इसमें सांख्य बुद्धि का संबंध किस तरह से है? अहम का जो अनुसंधान है, ठीक है,
उसी का नाम अध्यात्म, ये हमने पहले बताया था। अपने अहम का अनुसंधान करना, इस मन, बुद्धि, शरीर, स्वभाव, संस्कार, प्रयोजन आदि का आश्रय लेकर के अपने अहम का अनुसंधान करना, इसको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं त्वम पदार्थ का शोधन। ठीक है, 6 अध्याय त्वम पदार्थ के शोधन में समर्पित हैं। त्वम पदार्थ का जो शोधन है वह किस तरह से किया भगवान ने यहाँ? पहले विशुद्ध अहम का परिचय दिया, ठीक है, और उसको ब्रह्म कहा, आत्मा कहा, असंग कूटस्थ अव्यक्त अचिंत्य आत्मा के रूप में अहम का परिचय दिया। फिर जीव के रूप में अहम का परिचय दिया। फिर देहात्मवादी अहम के रूप में परिचय दिया, चार्वाक के रूप में। और इन श्लोकों में स्वधर्म के रूप में व्यावहारिक अहम का परिचय दिया। अहम की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है भगवान ने, ठीक है। तो व्यावहारिक अहम कौन सा होता है? स्वधर्मानुसारी जो अहम है उसको बोलते हैं व्यावहारिक अहम। यह जीव जब व्यावहारिक होता है तो व्यावहारिक होने के लिए उसको अपनी एक पहचान बनानी पड़ती है। जब हम एक पहचान बनाएंगे क्या? पिता की, तो पिता की पहचान बनाते ही एक कर्म उपस्थित हो जाएगा। जब एक पहचान बनाएंगे विद्यार्थी की, तो पहचान बनते ही एक कर्म उपस्थित हो जाएगा। यह जीव जो है व्यावहारिक कब बनता है? जब अपने साथ कोई पहचान जोड़ लेता है, उसको बोलते हैं व्यावहारिक अहम। जो कूटस्थ अहम है, अविनाशी अहम है, उसको बोलते हैं पारमार्थिक अहम, है ना। तो यह जीव स्वयं में कब व्यावहारिक बनता है? केवल जीव हो, अच्छा, बिना किसी पहचान के, तो उसकी स्थिति क्या होगी? केवल जीव अगर होगा तो वह कारणोन्मुखी हो जाएगा, ईश्वर के साथ एक हो जाएगा, ठीक है। एक सिद्धांत है, कार्य जो होता है हमेशा कारणोन्मुखी होता है। कोई भी कार्य जो होता है उसकी स्वाभाविक गति किधर होती है? उसके कारण की ओर होती है। जैसे जल है, अब जल जो है, देखो, सारी पृथ्वी का जल दौड़ के कहाँ पहुँचना चाहता है? सागर में, क्योंकि आया कहाँ से है? सागर से। इसलिए सारे भूमंडल का जल अधोगामी हो करके और समुद्र का आलिंगन करने के लिए दौड़ता है, अपने कारण की ओर उन्मुख है, ठीक है। इसी तरह आप जरा अग्नि को ले लो। अग्नि जब आप प्रज्वलित करते हो तो उसकी शिखा हमेशा ऊर्ध्वमुखी होती है, ऊपर जाती है कि नहीं जाती? तो किस तरफ जा रही है? सूर्य की तरफ। ज्वाला का जो कारण है वो क्या है? स्रोत सूर्य है, अग्नि का। तो हर ज्वाला सूर्योन्मुखी होती है। इसलिए आप अग्नि जलाओ तो वो कभी भी ऐसा नहीं कभी ऊपर चली जाए और कभी नीचे चली जाए। स्वभाव से वो सूर्योन्मुखी है, क्योंकि अपने कारण की ओर उन्मुख है। अच्छा, वायु को ले लो। अंदर जाती हुई श्वास परिच्छिन्न होती है, बाहर निकलते ही समष्टि वायु के साथ एक रूप हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो भीतर गई हुई श्वास बाहर अपनी कारण रूपी वायु से मिलने के लिए व्यग्र है कि नहीं है? कितनी देर आप रोक के रख पाते हो श्वास को? आपने लिया, लेकिन वो बेचैन है, कहाँ जाने के लिए? अपने कारण रूपी वायु में जाने के लिए। अच्छा, आकाश को ले लो। शब्द जो है वो कहाँ विलीन होता है? आकाश में। जो भी शब्द हम बोल रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है? आकाश से आया। तो ये विलीन कहाँ होना चाहेगा? आकाश। तो सारे शब्द आकाश में विलीन रहते हैं।
न केवल विलीन रहते हैं, सुरक्षित भी रहते हैं। ठीक है। इस पर बड़े अनुसंधान हो रहे हैं कि सीधे सीधे भगवान की वाणी सुन ली जाए, आज नहीं तो 500 साल 200 साल बाद ये सफल हो जाएंगे। क्योंकि यह एक नियम है और यह सिद्ध है कि जब कोई शब्द निकला तो वह आकाश में क्या रहता है, सुरक्षित, उसकी फाइल बन जाती है। क्या भगवान की लीला है भाई, है अनंत है, अनिर्वचनीय है उस परमात्मा की महिमा। कितने शब्द हो रहे हैं और सब के सब कहाँ सुरक्षित है, आकाश में, अपने कारण में। तो कोई मशीन ऐसी बन भी सकती है कि जो 5000 साल पहले शब्द हुआ था उसको प्रकट कर दिया जाए, ये संभावना है, इसको असंभावना मत मानना। करपात्री जी का एक वाक्य है, मन में अगर कोई भी कल्पना उठती है तो वो संभव है। ठीक है, क्यों? अगर वो किसी कल्प में, किसी सृष्टि के किसी काल में ना हुई हो तो हमारे मन में उठ ही नहीं सकती। बड़ा सुंदर विज्ञान है, ये नियम है। मन में हमारे जो भी कल्पना उठेगी, बताओ स्मृति के आधार पर उठेगी कि नहीं? अननुभूत कोई कल्पना उठ सकती है क्या? जो भी कल्पना उठेगी वो सब अनुभव किए हुए विषयों का ही जोड़ तोड़ होगा। अननुभूत विषय का जोड़ तोड़ नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी कल्पना अगर उठ रही है तो इसका मतलब वो किसी कल्प की सृष्टि में वो घट चुकी है, नहीं तो उठती नहीं। अब ये महापुरुषों के भाई वचन हैं, आप तो वाक्य हैं। तो इसलिए आकाश में क्या है, वो शब्द सुरक्षित है, कारणोन्मुखी है। मेरा विषय ये था, कार्य किसकी ओर उन्मुख होता है, कारण की ओर उन्मुख होता है। चलो और आकाश से पीछे चलें। अहम जो है, सीधे अहम में ही चलते हैं। अहम जो है कार्य है, किसका कार्य है? प्रकृति का कार्य तो नहीं है, ईश्वर का कार्य है। तो किसकी ओर उन्मुख रहता है? ईश्वर की ओर। क्यों उन्मुख रहता है? ईश्वर का स्वरूप है आनंद। तो अहम की सारी चेष्टाएं किस तरफ होती हैं? आनंद। ऐसा कोई भी अहम नहीं है जो दुखोन्मुखी हो, सब आनंदोन्मुखी अहम होता है कि नहीं? किसी भी प्रकार का अहम, ठीक है, चाहे जीव दृष्टि का हो, व्यावहारिक दृष्टि का हो, देहात्मवादी की दृष्टि का हो, वह सब का सब किसकी ओर उन्मुख है? ईश्वर। अहम को हटा के जीव शब्द ले लो, जीव किसकी ओर उन्मुख होता है? क्योंकि कारण उसका ईश्वर है। नियम अगर है कि कार्य अपने कारण की ओर उन्मुख है तो जीव सदा किसकी ओर उन्मुख रहेगा? ईश्वर की ओर। और इसीलिए एक ना एक दिन वो ईश्वर को ढूंढ जरूर लेगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। वो तब तक तृप्त नहीं हो सकता जब तक वह ईश्वर के साथ एक रूप ना हो जाए। गुरुजी का एक वाक्य है कि क्योंकि जीव पंचभूतों से नहीं बना है, इसलिए इसकी तृप्ति पंचभूत से नहीं होगी। ठीक है, ये कोटेशन भी आई थी शायद। जीव पंचभूतों से नहीं बना है, इसलिए वो कभी पंचभूत से तृप्त नहीं हो पाता है। अब चाहे जितनी कोशिश कर लो, आज तक कोई भी विषय जीव को सदा के लिए तृप्त नहीं कर पाया और कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो भ्रम है। जीव अपने कारण ईश्वर की ओर जब तक उन्मुख नहीं होगा, उसको तृप्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए जीव जब भी स्वधर्म का निश्चय करके, कर्तव्य का निश्चय करके और सम्यक धर्म के मार्ग पर चलता है तो वो ईश्वरोन्मुखी हो जाता है। और जब ईश्वरोन्मुखी होगा तो उसके जीवन में दुख की उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए भगवान ने स्वधर्म के फल क्या बताए? दोनों सुख बताए हैं। मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो
पृथ्वी का भोग करोगे। दुख रूपी फल स्वधर्म की प्राप्ति का नहीं है, क्योंकि उस समय स्वधर्म विशिष्ट चैतन्य, उसकी संज्ञा है जीव, वह स्वधर्म विशिष्ट चैतन्य अपने निरुपाधिक चैतन्य की ओर उन्मुख हो जाता है, प्रेरित हो जाता है जब वह स्वधर्म का पालन करता है। जब परधर्म का पालन करता है तो ईश्वर से दूर हो जाता है। तो स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, आगे बोलेंगे। परधर्म जो है बड़ा भयानक होता है अर्जुन। अस्तु, तो इस प्रकार से 4 प्रकार के अहम का उल्लेख भगवान ने किया है। यह सांख्य बुद्धि के लिए किया है, यहाँ तक 38वें श्लोक तक। इन 4 प्रकार के अहम का अनुसंधान करते हुए अपने कूटस्थ निर्विकार चैतन्य ब्रह्म की उपलब्धि के लिए ये सारी व्याख्या की गई है। चाहे देहात्मवादी बनो, चाहे जीववादी बनो, चाहे व्यावहारिक अहमवादी बनो, सबका विनियोग कहाँ होगा? अपने मूल कारण परमात्मा ब्रह्म की प्राप्ति में। अब 39वें श्लोक से कर्मयोग का विषय भगवान उठाते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। एषा ते विहिता सांख्ये, एषा बुद्धि, ठीक है, एषा बुद्धि ते माने तुभ्यम, तुम्हारे लिए, अभिहिता कही गई है, इसकी व्याख्या की गई है, इसको बताया गया है। सांख्ये, सांख्य के संदर्भ में, सांख्य के संबंध में, हे अर्जुन, ऐसा बुद्धि ते अभिहिता, यह बुद्धि का वर्णन मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। तो नाम क्या रखा है भगवान ने? ज्ञान का नाम रखा सांख्य बुद्धि। ठीक है, माने कर्म का भी नाम रखा है योग बुद्धि, सांख्य का भी नाम रखा सांख्य बुद्धि। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भगवान की दृष्टि में क्या हो गई? बुद्धि। और सुधार भी किसको रहे हैं? बुद्धि को। ठीक है, पूरी गीता किसको सुधारती है? बुद्धि को। इसीलिए नाम ही रख दिया उन्होंने दोनों। ज्ञान योग कर्म योग के बजाय नाम रख दिया सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि। तो बोले सांख्य के संबंध में जो बुद्धि थी अर्जुन, जो समझ थी, वो मैंने तुम्हारे लिए कह दी। सांख्य शब्द का अर्थ समझ लेना, सांख्य माने होता है पारमार्थिक ज्ञान। ठीक है, उसी को बोलते हैं सांख्य। सम्यक प्रकारेण ख्यायते व्युत्पत्ति हमने बताई थी। अच्छी तरह से अहम का अनुसंधान करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सांख्य। और जब इसमें संख्या का आश्रय लेकर के पारमार्थिक अहम का वर्णन किया जाता है तो उसी को संख्या की दृष्टि से भी सांख्य कह देते हैं। तो मुख्य अर्थ ये है सांख्य का, अपने आत्मा के, अपने स्वरूप को बिल्कुल ठीक
ठीक समझ लेने का नाम है सांख्य बुद्धि। ठीक है, जब आत्मा अनात्मा का विवेक करते हुए, सत असत का विवेक करते हुए, जीव ईश्वर का विवेक करते हुए, परिच्छिन्न अहम और अपरिच्छिन्न अहम का विवेक करते हुए एक बुद्धि जन्म ले लेती है। उस बुद्धि का नाम है सांख्य बुद्धि। अच्छा, सांख्य की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए जो बुद्धि जन्म लेगी उसका स्वरूप क्या होगा? उस बुद्धि का स्वरूप होगा कूटस्थोहं नित्योहं शुद्धोहं बुद्धोहं मुक्तोहं असंगोहं। ठीक है, आनंदोहं। यह अहम की एक पहचान बन जाएगी। उसी को जीवन मुक्ति कहा जाता है। जब हमारी बुद्धि में हमको अपने आप को लेके, अहम को लेके हमारी बुद्धि ने एक निश्चय कर लिया, सांख्य का आश्रय लिया, तदनुसार श्रवण मनन चिंतन किया, अधिकारी संपन्न होकर, जिज्ञासु संपन्न होकर के, तो एक निश्चय बुद्धि बनेगी अपने संबंध में। क्या? कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। ठीक, मेरा कोई जन्म नहीं है, मेरी कोई मृत्यु नहीं है, मुझे शोक मोह कभी स्पर्श नहीं कर सकते, मैं आकाश की तरह नित्य असंग हूँ। ऐसी विशिष्ट बुद्धि जन्म ले लेती है, और इस बुद्धि में जिसकी व्यभिचार नहीं होता है उसी को बोलते हैं ज्ञाननिष्ठ। ठीक है, ज्ञान में निष्ठ कौन है? जिसका इस बुद्धि में बदलती हुई परिस्थितियों के साथ कभी व्यभिचार नहीं होता। ठीक है, चाहे जैसी जीवन में परिस्थिति आ जाए, ये आनंद राम आनंद में ही रहते हैं, असंग राम असंग में ही रहते हैं। थोड़ा सुन के कल्पना भी करनी चाहिए, यार ऐसी बुद्धि मिल जाए तो क्या बात है, हैं? प्रसाद में ही मिल जाए। इतनी मेहनत काहे को करनी पड़े? एक श्लोक रटो, पद करो, पदार्थ करो, चिंतन करो, अधिकारी बनो, है ना? है, प्रसाद में मिल जाए। हैं, बिहारी जी से कहो प्रसाद में दे दो एक चीज़, क्या? सांख्य बुद्धि। बिहारी जी भी हाथ खड़े कर देते, बोलते यार सब ले जाओ, ये न दे पाऊँगा। ये बुद्धि मैं तुमको प्रसाद में नहीं दे सकता भैया, तुमको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये हम प्रसाद में ये बुद्धि दे नहीं सकते। लेकिन ये है बुद्धि बड़ी जोरदार। ठीक है, जिसके हृदय में ये निष्ठ हो जाए, बिल्कुल पक्की हो जाए, उसी को हम लोग ज्ञानी बोलते हैं, जीवन मुक्त बोलते हैं, महापुरुष बोलते हैं। ठीक है, संसरण से पार हुआ बोलते हैं। तो ऐसी एक विशिष्ट बुद्धि भगवान कह रहे हैं, अर्जुन मैंने तुम्हारे लिए कह दी, तुभ्यम प्रति कथिता अविहिता, मैंने तुम्हारे लिए कह दी। बोले ठीक भगवान, फिर आगे? वैसे तो अब आगे कुछ कहने की ज़रूरत थी नहीं ना। सांख्य बुद्धि बताने के बाद कोई बुद्धि बताने की ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन भगवान को भी मालूम है एक बार बताने से ये होने वाली नहीं है ना। 20 बार 20 साल तक बताते बताते होती है। तो भगवान को पक्का मालूम है। अर्जुन से पूछा भी नहीं आगे बोलूं कि ना बोलूं। अर्जुन ने कोई प्रश्न भी न किया, यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं किया उसने, फिर भी भगवान बोल रहे हैं आगे, क्योंकि उनको मालूम है अभी समझ में आई नहीं है। अर्जुन का चेहरा देखा होगा बोले अभी इसकी समझ में, सांख्य बुद्धि अभी स्थिर नहीं हुई है। समझ तो लिया कि ये बात ठीक है, लेकिन बात बनी नहीं।
ऐसा प्राय सभी वेदांत के विचारक अनुभव भी करते रहते हैं, परस्पर बात भी करते रहते हैं। बोले ये बात तो ठीक है कि मेरा जन्म नहीं हो सकता है, लेकिन माने कैसे कि यार जन्म नहीं हुआ है। ये बात तो ठीक है कि आकाशवत अधिष्ठान जो है असंग होता है, लेकिन जब मन में कोई भाव उत्पन्न होता है तो लपेट तो लेता ही है ना। विषाद हो गया, कोई अवसाद हो गया, कोई घटना घट गई, चित्त व्यथित हो गया, तो ये असंगी राम जो हैं उस समय क्या हो जाते हैं, संगी हो जाते हैं। अब अच्छे वेदांती हैं तो डबल झंझट में पड़ते हैं। डबल झंझट क्या, एक तरफ तो संग हुआ, उसका दुख भोग रहे हैं, दूसरी तरफ और टेंशन क्रिएट किए हुए हैं। क्या 20 साल हो गए यार, अभी तक असंगत ही नहीं घटी है, तो एक डबल टेंशन हो गया ना साधक को। तो हाँ, और होता है जो साधक होता है उसकी उलझनें सामान्य व्यक्ति की उलझनों से कई बार ज़्यादा होती हैं। तो यह असंगता जो है, जो वस्तुतः युक्तितः श्रुतितः सिद्ध है, सिद्ध होने पर भी वो क्योंकि अनुभव का विषय कई बार नहीं बन पाती, चूकती रहती हैं, इसलिए भगवान उसके गौण साधन का व्यवहार विज्ञान बताने जा रहे हैं। ऐसा ते अभिता सांख्ये बुद्धि ही, ऐसा बुद्धि अब योगे तु इमाम शृणु। योगे या बुद्धि सा बुद्धि इमाम शृणु। अब निश्चित रूप से तुम इस बुद्धि को मुझसे सुनो। किस बुद्धि को? बोले योगे। योग में जो बुद्धि होती है, कर्म के संबंध में जो बुद्धि होती है, वो अब तुम जरा सुनो। श्रृणु, सावधान कर रहे हैं, सुनो भाई। फिर महिमा बताए। इसको गुरुदेव बोलते थे मार्केटिंग। कोई बात जब बताई जाती है तो शास्त्र पहले उसकी महिमा का गान खूब करते हैं। महिमा किस लिए गाई जाती है? जिससे कि सामने वाले के मन में उसको पाने की इच्छा हो जाए। आज की भाषा में इसी को क्या कहते हैं? मार्केटिंग। ठीक है, किसी वस्तु का ऐसा गुणगान कर दो कि व्यक्ति उसको पाने के लिए लालायित हो जाए, इसीलिए महात्म्य बताया जाता है। तो भगवान भी जरा इस योग बुद्धि का महात्म्य बताते हैं। क्या महात्म्य है इसका? बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। इस बुद्धि से युक्त होकर के, यया बुद्ध्या युक्त, जिस बुद्धि से युक्त होकर के हे पार्थ त्वम कर्म बंधम प्रहास्यसि, तुम कर्म बंधन को क्या करोगे? प्रहास्यसि माने हाँ, नाश कर दोगे। प्रहाण माने होता है मार देना, नष्ट कर देना। तो प्रहास्यसि, तुम कर्म बंधन को नष्ट कर दोगे। किससे नष्ट करोगे? यया बुद्धिया युक्तः, जिस बुद्धि से युक्त होकर के तुम कर्म बंधन को नष्ट कर दोगे, मैं तुम्हें अब वह योग के संबंध में कही जाने वाली बुद्धि का वर्णन करता हूँ। तो बोले ठीक भगवान, ये तो बड़ी जोरदार बुद्धि है, कोई बताओ। अब कर्म का जो बंधन है वह पहले तो ध्यान में आना चाहिए कि कर्म का बंधन क्या है। भाष्यकार एक छोटी सी पंक्ति लिख देते हैं नीचे के सबसे अंतिम परिच्छेद में, हे पार्थ कर्म बंधम कर्म एव धर्माधर्माख्यो बंध कर्म बंध। लो जी, बोले बंधन क्या है? बोले कर्म एव। बोले धर्म भी बंधन है? बोले हाँ, धर्म अधर्माख्या कर्म एव बंध। जो धर्म रूप धर्म कर्म है और जो अधर्म कर्म है, दोनों क्या हैं? बोले बंधन है। कर्म मात्र बंधन है। मनुष्य के द्वारा होने वाली जो चेष्टा है धर्म अधर्म रूपी,
वो सब क्या हो गई? बंधन हो गई। तो कर्म बंधन से मैं तुमको छुड़ा दूंगा। तो अब पहले ये समझ में आए कि कर्म का बंधन क्या होता है। कर्म के बंधन आगे से विस्तार करेंगे ही। कर्म के बहुत सारे बंधन होते हैं। एक बंधन जो कर्म का ये है, वो है करने की विवशता। ठीक है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ठीक बात। और कर्म एव बंधः, कर्म का नाम ही क्या है? बंधन। तो अब सारा जीवन क्या हो गया? बंधन का स्वरूप हो गया। ठीक है। तो कर्म करने की एक विवशता है। ये ऐसा लगता भी है, बंधन है भी इस तरह का। एक क्या बंधन है? मनुष्य चाहता है कि यार मैं कुछ ना करूं, लेकिन फिर भी उसको बिना किए चैन पड़ता नहीं। कुछ करने को चाहिए, चाहे शारीरिक क्रिया हो चाहे मानसिक क्रिया हो। ठीक है। कुछ ना कुछ करने को चाहिए। तो ये विवशता नहीं लगती। विवशता कब लग रही है? अगर ये रुचि ही पैदा ना हो, ये कभी इच्छा ही ना हो कि यार कुछ नहीं करना चाहता, अगर ये इच्छा ही पैदा ना हो तो फिर कर्म बंधन नहीं होगा। लेकिन यह इच्छा पैदा होती है, उत्पन्न होती है कि यार बहुत हो गया, अब हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। अब कुछ नहीं करना चाहते हैं, इसको करने के लिए वो इतना कुछ कर देता है कि इतना जाल खड़ा हो जाता है। किस बात के लिए? कुछ नहीं करना है। मतलब कुछ नहीं करने के लिए क्या क्या किया जाता है बताओ? संन्यास लिया जाता है। ऐष्णात्रय का त्याग किया जाता है, घर द्वार छोड़ा जाता है। ये सब किस लिए किया जा रहा है? कुछ नहीं करने के लिए। यही तो, कुछ नहीं करना है, सब छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ। उसके बाद उसका चिंतन करना है। ठीक। भिक्षा मांगनी है, समाधि लगानी है, सुरक्षा करनी है। अब ये करना हो गया कि नहीं हो गया? फिर कभी कभी सोचते यार इससे भले तो घर में ही थे कि घर बैठे कम से कम खाना मिल जाता था, भिक्षा के लिए भटकना नहीं पड़ता था, सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। उससे अच्छा तो वही था। तो कुछ नहीं करने की जो प्रवृत्ति है, ये है तो मन में सभी के रहती है। क्योंकि विश्राम की अनुभूति कहाँ होती है? कुछ नहीं करने में। और वो कुछ नहीं करने में जो विश्राम की अनुभूति है, वो सुषुप्ति में रोज हमको अनुभव में भी आ जाती है कि जब हम कुछ नहीं करते हैं तो बड़े मौज में रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। जब हम कुछ नहीं कर रहे, चिंतन भी नहीं कर रहे, विषय को उपलब्ध भी नहीं कर रहे, कर्तव्य धर्म अधर्म कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सुषुप्ति में कितनी मौज रहती है। तो यह एक वृत्ति बनती है। कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? आनंद रहेगा। अब विवशता क्या है? एक क्षण भी बिना किए रहा नहीं जाएगा। तो अब समस्या कैसे सुलझे? इसीलिए भगवान ने कहा मैं तुमको ऐसी बुद्धि बताऊंगा जिसमें तुम कुछ नहीं कर रहे हो इस अनुभूति को प्राप्त हो जाओगे। ठीक। तो ये कैसा कब संभव होगी? करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, यह समझ जो पैदा हो गई, यही कर्म बंधम प्रहास्यसि। करते हुए भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो कर्म योग का भी फल क्या बता रहे हैं? ज्ञान योग। ठीक है। तो कर्म बंधम प्रहास्यसि, ये एक बंधन है कर्म का। और दूसरे बंधनों पर अगर विचार करो तो जो कर्म करने वाला करता है उसको अपने किए हुए कर्म का फल चाहिए। ठीक है। जब तक फल मिल नहीं जाता है तब तक उसको विश्राम नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता है। तो ये बंधन हो गया कि नहीं हो गया?
बंधन माने कोई रस्सी से बांधा ही जाए तभी समझ में, ऐसे नहीं होता। हमारी समझ कहाँ बंधी हुई है, क्योंकि ऑपरेशन कहाँ होना है, समझ में। तो पहले ये देखो कि हम बंधे हुए अपने को कहाँ अनुभव करते हैं, कौन सा स्थल है जहाँ हम अपने को बंधा हुआ अनुभव करते हैं, और कौन सा स्थल है जहाँ अपने को बंधा हुआ अनुभव नहीं करते हैं। उसका कभी विश्लेषण कर लो। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम जो करना चाहें, जब करना चाहें, जैसे करना चाहें, वो हम अगर कर लें तो किसी को कर्म बंधन की अनुभूति होगी? जो करना चाहें, अच्छा, जब करना चाहें, जैसे करना चाहें, और हमें कोई रोकने वाला न हो, कोई प्रतिबंध न हो, तो क्या कर्म बंधन की अनुभूति होगी? है? फल आएगा ना। तो उसको फल पाने की क्या हो, फल पाने की बेचैनी भी ना हो, फल वो जब चाहे तब प्राप्त कर ले, तब उसको कर्म बंधन की अनुभूति होगी। फल उसको जब चाहिए तब ले ले, जो करना चाहे सो कर ले, ठीक है। बोले ये तो तुम कल्पना कर रहे हो। अरे भैया, ईश्वर यही है। ईश्वर जो है वो, उसका स्वरूप क्या है? इसलिए ईश्वर कर्ता होते हुए भी बंधन में क्यों नहीं है? क्योंकि ईश्वर के पास ये व्यवस्था नहीं है। वो जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे वो कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी सामर्थ्य विशेष के कारण ईश्वर क्या है, उसको अपने मैं कर्म में बंधा हुआ हूँ ऐसा लगता है। क्या ईश्वर को हर बार लगता है अरे अब फिर से यार सृष्टि बनाओ, फिर से संकल्प करो? लगता है ईश्वर को कभी? फिर से ईक्षण करो, फिर से सृष्टि प्रकट करो, फिर से क्रीड़ा करो, और फिर से उसको संहार करो, लगता है? शिव जी संहार करते थकते नहीं, विष्णु जी पालन करते थकते नहीं, ब्रह्मा जी बनाते थकते नहीं, ठीक है ना। कर्म तो भी कर रहे हैं, तीनों देव कर्म में संलग्न है कि नहीं संलग्न है, और विराट कर्म में संलग्न है, लेकिन उनको कर्म के बंधन की अनुभूति नहीं है। कुछ तो होगा। खैर ये सब हम विकल्प हैं भी, जो भगवान जो विकल्प बताएंगे हम लोग उसी पर ज़्यादा विचार करेंगे। मैं बंधा हुआ हूँ, पहले इस अनुभूति को पक्का करो। खोलने की बात तो बाद में शुरू होगी। मैं बंधा किससे हूँ ये तो सोचो। अगर बंधन का स्वरूप ही सही स्पष्ट नहीं होगा तो फिर खोलने का भी स्वरूप सही स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये विचार करना चाहिए कि मुझे क्या अनुभूति होती, मैं कैसे बंधा हूँ, और भगवान किससे कह रहे कि तुम किससे बंधे हो। हमको क्या लगता है हम बंधन में कब आते हैं, जब हमारी कोई इच्छा हुई और पूरी नहीं हुई तो हमको क्या लगा, मैं बंधन में हूँ, ठीक है। जैसे कोई बालक होता है और वो बाजार जाना चाहता है, बड़ी मार्केट में जाना चाहता है, माता पिता बोलते हैं अभी नहीं, जब बड़े हो जाओगे तब जाना, अभी अकेले नहीं जाना। तो बालक क्या सोचता है, थोड़ा बड़े होने तो तब देखता हूँ। तो अपने को बंधा हुआ महसूस करता है कि नहीं महसूस करता है? क्यों? क्योंकि वो कुछ करना चाहता है, उसकी कुछ इच्छा है और वो उसको करने को नहीं मिल रहा, तो क्या लगेगा, बंधन में है। इस तरह से देखो कि हमारे लिए बंधन का स्वरूप क्या निश्चित हो रहा है, ठीक है। मैं जैसे रहना चाहता हूँ मुझे वैसे रहने को नहीं मिल रहा, बंधन लगता है। मैं अच्छे मित्र चाहता हूँ, अच्छी परिस्थिति, अच्छा सत्संग चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसके कारण मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे क्या लगता है, बंधा हूँ मैं, मुझे रोक रखा है किसी ने। इस तरह से जब आप विचार करोगे तो हर व्यक्ति के जीवन में बंधन के अलग अलग स्वरूप सामने आएंगे।
सबको लगेगा ऐसा हम नहीं कर पा रहे इसलिए बंधे हैं। ठीक। अब एक व्यक्ति अपने मन को शांत करके एकाग्र करके वो सिद्धि पाना चाहता है, अब उसका मन है कि बांधे नहीं बंध रहा। ठीक। तो उसको क्या बंधे होने की अनुभूति होगी कि नहीं, यार मन को रोकना चाहता हूँ लेकिन इसको रोक ही नहीं पा रहा हूँ। तो कुल मिला के एक सूत्र क्या बना, जो मैं करना चाहता हूँ जब वो मैं नहीं कर पाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ। इसका समाधान क्या है? समाधान पे हम लोग तभी चलेंगे जब पहले बंधन तय हो जाए, नहीं तो गीता जी समझ में नहीं आएंगे। मैं ये सिद्ध हो रहा है कि मैं जो करना चाहता हूँ, चाहे अंतर जगत में चाहे बाह्य जगत में, जब वो मैं नहीं कर पाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ। तो उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, मैं वो हर कर्म करने की कोशिश करता हूँ जिससे हमारी सामर्थ्य बढ़ जाए। ठीक है। तो हर जीव अपनी सामर्थ्य बढ़ाने में लगा है, कोई तप से, कोई विद्या से, कोई व्यापार से, कोई परिश्रम से। हर जीव अपनी सामर्थ्य बढ़ाने में लगा है। क्यों? जिससे वो जो जब करना चाहे तब कर ले। वही व्यक्ति धन को अधिक क्यों बढ़ा के रखना चाहता है? क्योंकि उसको मालूम है धन एक शक्ति है। अगर हमारे पास धन होगा तो हम जो करना चाहेंगे वो हम कर लेंगे। और मान लो कभी ऐसा हो जाए जहाँ ये सिद्ध हो जाए कि देखो जो तुम करना चाहोगे वहाँ तुम्हारे धन का कोई काम नहीं, तो फिर धन बनाने की प्रक्रिया रुक जाएगी कि नहीं, बंद हो जाएगी। तो मूल सिद्धांत क्या बन रहा है? हमको आज की तारीख में हो सकता है ये लगता हो कि मेरे बंधन का स्वरूप ये है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा। मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। मैं धर्म करना चाहता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। दान करना चाहता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। एक हमारा मित्र है, उसने बोला मैं दान तो करना चाहता हूँ पर लाभ तो होवे। तो अगर आप ऐसा आशीर्वाद दो कि अगर इस बार हमें 10 लाख का लाभ होगा तो मैं 1 लाख जरूर दान करूँगा, मेरी बहुत इच्छा है दान करने की। हमने कहा बेटा तुम कभी दान नहीं कर पाओगे। क्यों? आज कितना कमा रहे हो? अगर घाटे में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल घाटे में, बोले बिल्कुल घाटे में तो नहीं, बस घर चलाने भर का कमा पाता हूँ। मैंने कहा उसी में से 10 रुपया दान करो। जितना तुम कमा पा रहे हो पहले उसी में से 10 रुपया दान करो, तो तुमको फिर 100 रुपया दान करने की ताकत आएगी। लेकिन अब ये सोचोगे कि पहले हमारे पास इतना आ जाए उसके बाद हम इतना दान कर देंगे, तो ये तो चालाकी की बात है, छल की बात है। ऐसा कभी होने वाला नहीं। ऐसा बहुत लोग कहते हैं, अरे जब धन होगा तो क्यों नहीं दान करेंगे, तो वो दान कभी नहीं हो सकता। तो दान करना चाहता है व्यक्ति, नहीं कर सकता है। तो कुल मिला के एक ये सिद्धांत सिद्ध हो रहा है कि बंधन का स्वरूप यही है। क्या सच में बंधन का यही स्वरूप है? अगर सच में बंधन का यही स्वरूप है तो ये बंधन कभी छूटने वाला नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों अरबों जन्म ले लो, यह बंधन कभी छूटने वाला नहीं है। अगर हमने मन में यही मान के रखा है तो ये कभी नहीं छूटेगा। इसलिए भगवान ने क्या कहा, यया बुद्ध्या युक्तो कर्म बंधम प्रहास्यसि। तुम्हारे को मैं ऐसी बुद्धि दूंगा जिससे तुम कर्म बंधन को छोड़ दोगे। ये नहीं कह रहे तुम्हारे को ऐसी सामर्थ्य दूंगा कि तुम कर्म बंधन से पार हो जाओगे ना। इसका मतलब सामर्थ्य से बंधन का
विनाश नहीं होता है। बंधन का विनाश किससे होगा? एक बुद्धि से होगा। एक समझ भगवान ऐसी दे देंगे जिससे कि हमको अपने बंधे हुए होने की अनुभूति नहीं रहेगी। ये उनका दावा है। कर्म बंधम, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम कर्म बंधम प्रहास्यसि, तुम इस कर्म बंधन को मार दोगे, ऐसे तो ये महिमा बताते हैं। अब थोड़ा पहले इसकी भूमिका बनाएंगे भगवान। देखो क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में, न इह अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इह माने अस्मिन कर्म योगे, भगवान भाष्यकार धीरे से लिख देते हैं मोक्ष मार्गे। क्यों भैया, मूल तो वही है ना। भले कर्म योग का वर्णन करने जा रहे हों, लेकिन पहुंचाएंगे कहाँ? मोक्ष मार्ग में। यही सनातन वैदिक सिद्धांत है। इसलिए बड़ी खूबसूरती से यह शब्द का अर्थ कर देते हैं मोक्ष मार्गे, कर्म योगे। तो यह जो मोक्ष का मार्ग है, यह जो कर्म योग का मार्ग है अर्जुन, इसमें 3 चीज़ें बड़ी विशिष्ट हैं। क्या? बोले अभिक्रम नाशः न अस्ति, न पहले से आएगा। यह अस्मिन मोक्ष मार्गे कर्म योगे अभिक्रम नाशः न अस्ति, इसमें अभिक्रम का नाश नहीं है और इसमें प्रत्यवाय नहीं है। अब ये सब टेक्निकल शब्द आ गए ना, तो इसको समझा जाए एक एक को। अभिक्रम किसको कहते हैं? अभिक्रम उसको बोलते हैं कि जब कोई कर्म किया जाता है तो उस कर्म में एक क्रम होता है। क्रम का उल्लंघन करके कभी कर्म सफल नहीं होता। जैसे मान लो मुझे एक सुंदर सा घर बनाना है, तो उसका एक क्रम होगा ना। क्या क्रम होगा? पहले तो भूमि खरीदो, यहीं से शुरू होगा। पहले भूमि होनी चाहिए, फिर उसके बाद उस पर नक्शा बना, फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिज़ाइन बनी, उसके बाद मिस्त्री मजदूर आए, फाउंडेशन खोदी गई, क्रम। बस। तो अंततो गत्वा जो मकान बना उसमें क्या है? एक क्रम है, जिसको इन लोगों की भाषा में, ठेकेदारों की भाषा में बोलते हैं चाल। यार काम की चाल बिगड़ गई। जैसे ही काम की चाल बिगड़ती है, मकान इधर उधर होने लगता है। अब नहीं बोले हम जो है क्रम का ध्यान नहीं रखेंगे, तो बोले हम पहले वायरिंग ही करवाएंगे। अब बिल्डिंग है नहीं, वायरिंग कहाँ से करवा दोगे? वायरिंग तो तब कराओगे जब बिल्डिंग बनेगी, ठीक है ना। बोले नहीं, अच्छा मिस्त्री बिजली वाला नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? बोला जब गृह प्रवेश कर लेंगे उसके बाद वायरिंग कराएंगे। हो सकता है, फिर मकान टूटेगा। कोई भी कर्म है वो किसकी अपेक्षा रखता है? क्रम की। उसको बोलते हैं अभिक्रम। ये कोई भी जो व्यवहारिक कर्म है उसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि उसमें क्या क्या होता है। तो एक है अभिक्रम, दूसरा है प्रत्यवाय। प्रत्यवाय नाम का एक दोष है कि कोई भी कर्म ऐसा है जब आप उसको न करो तो उसका दोष लग जाएगा और वो कर्म बिगड़ जाएगा। इसको बोलते हैं प्रत्यवाय। ना करने पर जो बिगड़ जाए उसको बोलते हैं प्रत्यवाय। टेक्निकल शब्द है। ना करने पर बिगड़ जाए कैसे? मान लो जैसे शरीर में एक रोग आया, ठीक है, बोले ऐसा है हम दवाई नहीं करेंगे। तब आप यहाँ कर्म को नहीं कर रहे हो ना। अब कर्म नहीं करने का तो कोई फल नहीं बनना चाहिए। हमेशा फल किसका बनना चाहिए? कर्म करने का। लेकिन कर्म नहीं करने का भी फल बनता है। क्यों? शरीर में रोग आया और अगर आपने इलाज नहीं किया तो शरीर और अधिक रुग्ण होगा। इसी तरह से 4 प्रकार के जो कर्म हैं, हमने 6 बताए थे विधान सार में। काम में निषिद्ध,
नित्य नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना। नित्य नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना ये 4 विधि कर्म हैं, और काम्य और निषिद्ध ये निषिद्ध हैं, जो नहीं करने हैं। ठीक है भाई, तो 4 जो हैं, नित्य नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना, इन चारों में एक प्रत्यवाय नाम का दोष होता है। आप देख लो, नित्य कर्म है, अगर आप नहीं करोगे, ठीक है, मान लो रोज आपको ब्रश करना है और नहीं करोगे तो दांत खराब हो जाएंगे। रोज स्नान करना है, नहीं करोगे तो बीमारी होगी। याज्ञिक कर्मों में अगर जोड़ दोगे तो जैसे संध्या वंदन करना है, नहीं करोगे दोष लगेगा। पंचग्रास निकालने हैं गौ आदि के, नहीं निकालोगे तो दोष लगेगा। तो हर वह नित्य कर्म जो नहीं करेंगे उसमें दोष लगेगा। नैमित्तिक कर्म में भी जो नहीं करेंगे उसमें दोष लगेगा। ठीक है। क्या है नैमित्तिक कर्म? मान लो कोई व्यक्ति, हमारा स्वजन बंधु जो है वो बीमार हो गया और निमित्त उपस्थित हो गया कि उसकी सेवा की जाए, लेकिन हमने उसकी सेवा नहीं करी। तो निमित्त उपस्थित होने पर जब व्यक्ति कर्म छोड़ देता है तो क्या दोष लगेगा? प्रत्यवाय, और कर्म बिगड़ेगा। इसी तरह प्रायश्चित कर्म है। कुछ गलती हो गई और अगर हमने प्रायश्चित नहीं किया तो वह कर्म बिगड़ जाएगा, उसमें दोष आ जाएगा। यही उपासना में है। उपासना भगवान की करनी चाहिए, नहीं करी तो फिर मन की शांति आदि, सामर्थ्य आदि का विकास नहीं होगा। इसको बोलते हैं क्या? प्रत्यवाय। सिद्धांत ऐसे रखना, किसी भी कर्म की सफलता के लिए, उसके पूरा होने के लिए कितने घटक चाहिए? पहला तो अभिक्रम नहीं टूटना चाहिए। अगर क्रम तोड़ दिया तो कर्म नष्ट हो जाएगा। ठीक है। जो करणीय उपस्थित हो जाए और अगर उसको नहीं किया तो भी कर्म की सिद्धि नहीं होगी, कर्म अपने फल तक नहीं पहुंचेगा। ये दूसरा दोष हो गया, घटक हो गया। और तीसरा है स्वल्पम अप्यस्य, जो लिखा है इसका अर्थ है कोई भी कर्म तब सिद्ध होता है जितने परिमाण में, जितनी ताकत से उसको करना है, अगर हमने उतनी ताकत उसमें नहीं लगाई तो भी वो कर्म पूरा नहीं होगा। हर काम अपनी एक सामर्थ्य की मांग करता है, वह पूरी सामर्थ्य उसमें लगनी चाहिए। अगर वो नहीं लगी तो काम पूरा नहीं हो सकता है। जैसे मान लो हम कुआं खोदने चले, ये गुरु जी का बड़ा सुंदर दृष्टांत। कुआं खोदने चले और कुआं खोदना शुरू किया और 20 फीट बाद छोड़ दिया। बोले क्यों छोड़ दिया? जितनी मेरी सामर्थ्य थी मैंने उतना कर लिया, अब इसके आगे मैं नहीं कर सकता। तो ऐसा बोलने से पानी निकल आएगा? पानी ये बोलने से नहीं निकलेगा, हमारी इतनी ताकत थी। ठीक है। तो इस वाक्य को बोलते समय सावधान रहना, अरे भगवान ने हमको इतनी ताकत दी थी। ऐसा बोलने से भगवान काम पूरा करने आने वाले नहीं हैं। काम की शुरुआत आपने गड़बड़ की थी। तो कर्म हमेशा एक मांग करता है कि जब तक पूरा ना हो जाए तब तक उसको क्या चाहिए? सामर्थ्य चाहिए। उस सामर्थ्य के बीच में खत्म हो जाने से कर्म पूरा नहीं होता। कोई भी कर्म व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। ठीक है। एकादशी का बड़े उत्साह में निर्जला व्रत रख लिया। ठीक। और जून का महीना है, दोपहर होते होते बेहोशी छाने लगी। ठीक। भगवान के पास गए, आधी एकादशी का फल दे देना। हमारी इतनी ही ताकत थी, अब हम भैया पानी पिएंगे तो एकादशी व्रत सफल होगा। अरे भैया, शुरू करने से पहले ये देखते कि तुम्हारी सामर्थ्य है कि नहीं है, तब शुरू करते। अगर शुरू कर दिया और फिर बीच में भगवान से कहोगे अब भाई नहीं होता, भगवान भी कुछ नहीं कहेंगे।
भगवान तब मदद करते जब शुरू करने से पहले पूछा होता। ठीक, तो ये कर्म का एक घटक है कि आप उसको बीच में छोड़ नहीं सकते हो। तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी कर्म के फल के लिए चाहिए। बोले मैं जो तुमको बताने जा रहा हूँ ना अर्जुन, कर्म योग, इसमें तीनों नहीं चाहिए। इसमें अभिक्रम नाशा नास्ति। अगर बीच में भी छूट गया तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। प्रत्यवायो न विद्यते, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, और जितना कर पाए उतना ठीक है। बताओ कितनी मज़ेदार चीज़ बताने वाले हैं। कैसी बुद्धि देने वाले हैं, बोले जितना कर लो उतने का फल दे देती है। ठीक है, तो यह 3 इसमें विद्यमान नहीं है। तो जब कर्मयोग का वर्णन प्रारंभ करेंगे तब ये तीनों सिद्धांत स्पष्ट करके दिखा देंगे। ठीक है, कि कर्म जब हमने प्रारंभ किया और जितनी देर तक हम उसको भगवत बुद्धि से कर पाएँ उतनी देर हमको वो विशिष्ट फल दे देगा, और जितनी देर अहम बुद्धि से करेंगे वो अपने स्वरूप में आ जाएगा। तो कर्म योग एक ऐसा विज्ञान है, ऐसी बुद्धि है जिसमें ये तीनों के तीनों नहीं होते हैं। इसलिए अब ना लगा के बोले नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य। थोड़ा सा भी कर लेने पर, अस्य धर्मस्य माने कर्मयोगस्य, त्रायते महतो भयात, और थोड़ा सा भी कर लेने पर होता क्या है, बोले महान भय से छूट जाता है व्यक्ति, कर्म बंधन को छोड़ देता है। ऊपर बोल रहे हैं, यहाँ क्या बोल रहे हैं, महान भय से छूट जाता है। अगर ये बात भगवान न बोल रहे होते तो पक्का लगता कोई झूठ बोलने वाला मार्केटिंग आदमी है ये, जो अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा के बेचना चाहता है। ये सब गुरुदेव की भाषा है। बढ़ा चढ़ा के बेचना चाहता है, लेकिन ये बात कहने वाले कौन है, कृष्ण है। हाँ, ये न कहना झूठ बोलते रहते थे वो। भगवान ने कभी झूठ नहीं बोला। ठीक है, विषय बदल जाएगा, टाइम हो गया। भगवान ने कभी झूठ नहीं बोला। हमने आप सुना होगा, बताया भी होगा, महाराज जी का वचन है, गोवर्धन पीठाधीश्वर का वचन है कि बोले भागवत में भगवान ने सबसे पहला वाक्य जो बोला वो क्या बोला, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई है। भागवत जब आप पढ़ोगे तो जो मुख से पहला वचन कृष्ण के निकला है, जो पहला वाक्य बोला है उन्होंने, वो क्या बोला है, नाहम अम्ब भक्षवा। क्या है श्लोक, तो खैर हमें ही नहीं याद आ रहा है, तो मैं क्या उम्मीद करूं। कोई बात नहीं। ना हम भक्षा, हे अम्बा, हे अम्बे, मैंने माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, और मिट्टी खाई थी। तो शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, झूठ बोलने से। गोवर्धन पीठाधीश्वर ने बड़ी सुंदर व्याख्या की इसकी। बोले भगवान अगर ये बोल देते मैंने मिट्टी खाई है तो झूठ हो जाता। क्यों? क्योंकि सर्व रूप में कौन है, जगत के रूप में कौन है, परमात्मा है। और यही कौशल्या को दिखाया, जैसे मुंह खोला, देख लो, मुंह खोल के देख लो, तो क्या दिखा उनको, पूरा ब्रह्मांड प्रपंच मुंह में दिखा। इसका मतलब सर्व प्रपंच रूप कौन है, भगवान है। वो मिट्टी कैसे खा सकते हैं, है ना, उनके अंदर है। समुद्र पर कोई आरोप लगाए तुमने अपना पानी पी लिया, तो अब ये आरोप हंसने वाला है ना, और समुद्र भी मान जाए हाँ हाँ मैंने अपना पानी पी लिया, तो हंसी हो गई ना, झूठ हो जाएगा। इसलिए भगवान ने जो पहला वचन बोला है वो झूठ नहीं है। ऐसे ही भगवान ने कहीं कहीं पर जो झूठ बोले हैं वो प्रेम के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए वचन बोले हैं, जिनको झूठ की संज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। हाँ,
केवल वाचिक झूठ ही झूठ नहीं होता, इंटेंशन देखा जाता है। ठीक है, इसलिए परमात्मा कभी झूठ नहीं बोलता है, ऐसा विचार मन में त्याग देना। तो यहाँ पर भी वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, पक्की बात बता रहे हैं। अगर कर्म योग वाली बुद्धि जैसी वो समझाना चाहते हैं वैसी हमारी समझ में आ गई तो इन कर्मों का कोई दोष हमको लगने वाला नहीं है। यही वो सिद्ध करेंगे। नारायण। शाम को देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।